सोमवार को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुतले के साथ प्रदर्शन किया। सिरमौर चौराहा से कांग्रेस पार्टी कार्यालय तक रैली निकाली गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इंडी गठबंधन का पुतला लेकर यह रैली निकाली गई। इसके बाद कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही पुतला दहन किया गया और नारेबाजी भी की गई। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव होने हैं। बिहार में बड़े बड़े नेताओं की रैलियां हो रही हैं। बिहार की राजनीति में गर्माहट आ गई है। यह गर्माहट मध्य प्रदेश तक भी पहुंच गई है। इससे रीवा भी अछूता नहीं रह गया है। बिहार चुनाव का असर रीवा में भी दिख रहा है। राजनीति यहां भी गर्मा गई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी वोट चोरी पर भाजपा और निर्वाचन आयोग को घेर रही है, तो वहीं भाजपा को भी मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का महिलाओं को लेकर दिया गया बयान और बिहार में कांग्रेस की सभा में एक कार्यकर्ता ने पीएम मोदी को अपशब्द कहे थे। इन्हीं दो मुद्दों को भाजपा ने भी अब हथियार बना लिया है और कांग्रेस पर पलटवार करने लगी है। महिलाओं को लेकर किए गए बयानबाजी और पीएम मोदी को कहे गए अपशब्द को भाजपा ने मुद्दा बना लिया है। इसी के विरोध में पहले भाजपा युवा मोर्चा ने पुतला दहन किया था। अब सोमवार को महिला मोर्चा ने भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यालय के बाहर राहुल गांधी और इंडी गठबंधन का पुतला फूंका गया। यह प्रदर्शन सिर्फ रीवा ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में किया गया है। महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कांग्रेस कार्यालय के बाहर पुतला दहन किया गया और राहुल गांधी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आज देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और ईडी गठबंधन का पुतला दहन किया गया है, जिसका पुरजोर विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जीतू पटवारी जी द्वारा जिस प्रकार मध्य प्रदेश की मातृशक्ति के संबंध में अपशब्द कहे गए हैं और ईडी गठबंधन के मंच से बिहार में जिस प्रकार से हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की ब्रह्मलीन माता जी के संबंध में अपमानित शब्दों का उपयोग किया गया है, यह इस देश की आधी आबादी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये इस स्थिति में है कि अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और वो ये नहीं मान पा रहे हैं कि हम क्या, कब और कैसा करें। मैं ये मानती हूँ कि राष्ट्र की प्राथमिक इकाई परिवार होती है और परिवार की धुरी माँ होती है, और जिस प्रकार से उन्होंने एक मातृशक्ति का अपमान किया है, तो इस देश की महिलाएं उन्हें इसका करारा जवाब चुनाव में अपने मताधिकार के संबंध में उपयोग करके करेगी और यह बता देगी कि यदि आप किसी को अपमान करके आगे बढ़ना चाहेंगे तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी और इंडी गठबंधन का पुतला दहन किया गया। जिस प्रकार लगातार कांग्रेस के लोग भारत की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने तय किया कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और इंडी गठबंधन जो लगातार मातृशक्तियों का अपमान कर रहे हैं, हम उनका पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। आप सबको ध्यान में होगा, जब पूरे देश की महिलाएं हर साल का तीज में निर्जला व्रत रह के वो अपने परिवार की सुख शांति और देश की सुख शांति के लिए ईश्वर की प्रार्थना कर रही थी, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने देश की आधी आबादी को शराबखोर, नशाखोर कह के उनका अपमान करने का काम किया। दूसरी तरफ जो आज इस धरती में नहीं है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी, उनके विषय में बिहार में ईडी गठबंधन के मंच से जिस प्रकार उनके लिए अपशब्द कहे गए, उसका भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा घोर निंदा करती है। और मैं इस समय गणेश जी की वंदना सब लोग कर रहे हैं। गणेश भगवान बुद्धि के देवता हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि ईडी गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व को
भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, वो हिंदुस्तान की आबादी मात्र शक्तियों का अपमान करना बंद करें, और नहीं तो भारत की ये महिलाएं जब जाग चुकी हैं तो कांग्रेस को, ईडी गठबंधन को धरातल पर ला कर रख देगी। वैसे भी आज कांग्रेस अपनी जमीन तलाश नहीं पा रही है और इसीलिए शायद अनाप शनाप प्रलाप कर रही है। आज आप स्वस्थ राजनीति करिए, किसी को कोई मनाही नहीं है। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते लोकतंत्र का तो इसे भी अच्छा स्तंभ तभी होता है जब नेता प्रतिपक्ष मजबूत हो और विचार अच्छे रखे। लेकिन गाली गलौज बक के, अपशब्द बक के भारतीय राजनीति, भारतीय संस्कृति को जो दूषित करने का पाप किया है, उसी के विरोध में ये पुतला दहन है।